आज इस वीडियो में बात करेंगे हम 3 कंपनीज़ के बारे में। तो तीनों कंपनीज़ जो हैं स्पेसिफिकली देखा जाए तो इस टाइम पे बहुत ही हमें सस्ती देखने को मिल रही है इस करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। और ये तीनों कंपनीज़ किस बेसिस पे उठाई गई हैं, फ्यूचर ग्रोथ तो है ही है। और इनमें से 2 कंपनीज़ हैं जिनके अंदर हमने अपने जो पैसे हैं वो डबल से ट्रिपल कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इन दोनों कंपनीज़ को। और ये कंपनी सिर्फ आज या कल के लिए नहीं है, इसको आप जितनी मर्जी देर के लिए रखो। और ईजिली इनका जो बिजनेस है वो हमें आज से आने वाले 5 से 10 साल के अंदर अंदर कहीं जाता हुआ नहीं दिखेगा। और कईयों का तो बीच में जो बिजनेस है वो ग्रो हमें देखने को मिल रहा है। तो 50-60% तो आप एक साल में क्या ईजिली, क्योंकि बुल रन अब खत्म हो चुका है, सबको पता कंपनी से मार्केट से जो है लिक्विडिटी बाहर सब की जा रही है। तो अच्छे रिटर्न के लिए ये कंपनी से एक स्टेबल आपको जो रिटर्न दे सकती हैं। तो चलते हैं इन तीनों कंपनीज के ऊपर। तो जो सबसे पहली कंपनी है उसका नाम है FL इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी को तकरीबन मैं पिछले 2-2.5 साल से रिकमेंड कर रहा हूँ, जब से मैं चैनल शुरू किया था। ठीक है, तो तब से मैं इस कंपनी को देख रहा हूँ। आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। कंपनी जो है पीछे स्प्लिट हुई थी और 1000 के लेवल पे ही जो थी मैंने ख़रीदनी शुरू की थी, उसके बाद दोबारा नीचे आई। उस पर सोच लो यहाँ से इन्वेस्टमेंट डबल से ऊपर जा चुकी है। ठीक है, डबल से ऊपर आराम से कंपनी ने हमें जो पैसे हैं अपने 2-2.5 साल के अंदर जो पैसे हैं बड़े अच्छे डबल करके दिए। और इस टाइम पे कंपनी का जो शेयर है वो चल रहा है 76 के PE पे। बट अगर आप बात करो कि 76 का PE तो बड़ा हाई है इस कंपनी के लिए। तो जब मैंने भी इस कंपनी को ख़रीदा था ना, तो ये कंपनी का जो PE था वो 100 का था। और उसके बाद जिस जिस लेवल से मैंने ऐड किया उसके बाद ये कंपनी 150 के PE पे भी आया था। ठीक है, तब भी मैंने इस कंपनी को, तब मेरा थोड़ा ख़रीदने का टाइम चल रहा है इस कंपनी को। बट अगर कहोगे मैंने इस कंपनी को महंगा क्यों ख़रीदा, और उस टाइम से रात देख लो मेरे पैसे डबल से ऊपर हो चुके हैं और अभी भी कंपनी का PE 100 का है। तो आप कहोगे कि ये तो बहुत गलत बात है कि इतनी महंगी कंपनी क्यों खरीदी, इतने हायर वैल्यूएशन पे क्यों खरीदी। क्योंकि ये कंपनी लगातार ग्रो, अब देखो वो कंपनी का PE कम कैसे हो गया, उस हिसाब से अगर डबल हुआ है अगर शेयर, तो इस हिसाब से PE भी डबल होना चाहिए था। बट उतना ही रहा और बल्कि कम हो गया। जो PE कंपनी का वो कम हो गया। तो PE से कंपनी की ग्रोथ को कभी देखा नहीं जाता। अगर आप PE को ही देखते रहोगे ना, तो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो आपके हाथ से निकल जाएगी। जैसे कि ये मेरे हाथ से निकलना सकती थी, मैं अकेला PE को ही देखूँ। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे जो कंपनीज को एनालिसिस करते हैं। तो एक अकेला टर्म नहीं है PE को, क्योंकि मेरे लिए PE कुछ भी नहीं, कंपनी का ग्रोथ मैटर करती है, चाहे वो मेरे को कितनी बड़ी वैल्यूएशन पे क्यों ना मिल रही हो। हाँ, एक पॉइंट होता है कि हाँ, बट PE मेरे लिए सबसे लीस्ट टर्म है किसी कंपनी को जज, इन्वेस्टमेंट के लिए जज करने के लिए। तो FL इंडिया ने एक नई कंपनी में एक्वायर की है, जिससे इनका रेवेन्यू है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके जल्दी से बढ़ने वाला है। ठीक है, तो कंपनी का रिजल्ट आने दो अगले क्वार्टर में, तो वहाँ उस कंपनी से इनको रिवेन्यू जो है आना शुरू हो जाएगा। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कंपनी कितनी अच्छी है। और अगर आप देखो तो अब इस कंपनी को इतना अच्छा डबल रिटर्न देने के बाद क्यों रिकमेंड मैं दोबारा कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छी खासी ये कंपनी गिरी है 20-21% करीब ये कंपनी हमें गिरती देखने को मिल रही है। ठीक है, तो गिरती कंपनी नहीं है। जब ऐसी कंपनी एक अच्छी कंपनी है, इस कंपनी को जिसने भी लेवल पर उठाओ तो ये कभी भी आपको जो रिटर्न है देने से नहीं हटने वाली। सो लॉन्ग टर्म बेसिस पे वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, क्योंकि लगातार एक्वायर कर रही है न्यू कंपनीज को और इनोवेशन कर रही है। और जो बिज़नेस है इनका वो तो ग्रो कर ही रहा है, जो कि हमें दिन की बैलेंस शीट पे हमें सब कुछ देखने को मिल जाएगा। रेवेन्यू, इनकम सब कुछ बढ़ता हुआ, अच्छे खासे से बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन 13% गिरता हुआ तो देखने को मिल रहा है, बट 17% का प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि मेरे हिसाब से PT शॉट बहुत ही अच्छा है। तो अब चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर। तो अगली कंपनी का नाम आता है इन्फोसिस और इन्फोएज। ठीक है, तो इसको हम Naukri.com भी कहते हैं। तो 4 के PE पे जो कंपनी चल रही है, इस कंपनी ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो इस कंपनी को हम इसलिए क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 7,000 से करीबन 7,000 के पास ये कंपनी का स्टॉक चल रहा था। 7,500, ठीक है, राउंड फिगर में अगर बात की जाए 7,500 के करीब चल रहा था। 7,000 से 4,000 पे ये कंपनी की है। ठीक है, तो 30-40% ये कंपनी हमें डाउन देखने को मिल रही है। ठीक है, बट इसको
इस कंपनी को क्यों चूज़ किया था, क्योंकि ये कंपनी क्या करती है, इन्वेस्ट Naukri.com, क्योंकि इसकी अपनी जो कंपनीज है, जो इनका कोर बिजनेस है, Naukri.com होगी, शादी, मतलब सारी जो कंपनीज हैं इनकी, ठीक है, वो एक तो टॉप तो है ही है, ठीक है, अपने इंडिया में सबसे बहुत सारी है, बहुत सारी कंपनीज है, सारी इनका जो बिज़नेस है वो डिजिटल बिजनेस है, ठीक है। तो जिस जिन सेक्टर्स में कंपनी, रियल एस्टेट में एक कंपनी की जो ऐप है वो काम करती है, Naukri.com, ठीक है, तो उनमें ये कंपनी लीडिंग है, तो सबको पता है, क्योंकि इसके बारे में सबको पता है कंपनी को। बट सबसे मेन बात क्या है, ये इनोवेशन में बहुत इन्वेस्ट करती है कंपनी, इनोवेशन में कि न्यू एज जो स्टार्टअप्स होते हैं आज के टाइम पे, तो जोमेटो, इन सब में, पॉलिसी बाजार, इन सब में इसका काफ़ी अच्छा 20-25% का स्टेक था। बट बात क्या आती है, कंपनी ये गिरती हुई, मेन रीज़न क्या हमें देखना मिला कि कंपनी 30% की थी, क्योंकि जोमेटो, ये पॉलिसी बाजार, जिन कंपनीज को देखोगे जिनका न्यू IPO आया है, तो बहुत ही अच्छी पिट रही है, ठीक है, मतलब उन कंपनी ने अभी तक तो कोई रिटर्न दिया नहीं, और वो कंपनीज लगती भी नहीं कि अभी आने वाले 1-2 साल के अंदर उनमें से कुछ रिटर्न निकल सकता है, ठीक है। तो उससे क्या रहा, उनके शेयर तो ड्रॉप हो ही रहे हैं, और साथ साथ इस कंपनी की उसमें इन्वेस्टमेंट है, तो ऑब्वियसली इसको भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। बट अब प्रमोटर्स ने, वहाँ पे हमें क्या सुनने को मिला था कि प्रमोटर्स ने स्टेक्स कम किए हैं, ठीक है, जोमेटो के अंदर। तो अब जिस लेवल्स पे इस कंपनी ने ख़रीदा था, ऑब्वियसली है उस लेवल पे तो वो लिस्ट हुई नहीं, तो ये कंपनी प्रॉफिट अपना गेन कर चुकी है, ठीक है। तो यही अच्छी बात है कि क्योंकि नए नए स्टार्टअप्स के अंदर ग्रो कर, जो आपका पैसा होता है वो मल्टीप्लाई बहुत ही जल्दी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये कंपनी मेरे को अच्छी लगती है, क्योंकि लगातार ये स्टार्टअप्स के अंदर पैसे लगाती रहती है बहुत सारी कंपनीज, जो कि इन्फो एज के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए इस कंपनी को मैं हमेशा चूज़ करता हूँ, क्योंकि जो इनके प्रमोटर्स हैं काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, क्योंकि ऐसी ऐसी न्यू न्यू कंपनीज के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इसलिए इन्फो एज आने वाले टाइम में मेरे को लगती नहीं कि ये कहीं कुछ को कहीं से कंपनी डिस्टर्ब होने वाली है, क्योंकि जो अपने पैसों को इस हिसाब से इन्वेस्ट करे तो कंपनी चल सस्टेन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकती है, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि इनका कोर बिजनेस है, जहाँ से अभी तक ये कंपनी बहुत ही से रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। सो अगली कंपनी के बारे में चलते हैं, CDSL, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 40-45% जो हमारे मार्केट है, तो उसकी जो जो हमारे डीमेट अकाउंट की जो कैप्चर है, ठीक है, तो वो CDSL करके बैठा हुआ है। और अगर आप देखो आज के टाइम पे जितने भी न्यू अकाउंट्स खुल रहे हैं, ठीक है, तो वो CDSL के द्वारा ज़्यादा खोले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए CDSL बेस्ट है, और सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब एक शेयर की डिपॉजिटरी तक नहीं रुकी, ये कंपनी अपने आप को बहुत ही एक सही तरीके से एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि सब कुछ समझाने बैठे कि कंपनी और क्या क्या कर रही है, तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। सिर्फ से तो कंपनी सिर्फ शेयर तक ही नहीं रुकी, ये और भी कई सारे जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको एक ही ऐप के अंदर, मतलब CDSL की जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर सेव करना चाहती है, कि आपको अलग अलग ऐप्स या अलग अलग जगह पे जाना ना पड़े उस डॉक्यूमेंट्स को दोबारा लेने के लिए। तो CDSL एक और अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल्स है वो भी अच्छे से डिवर्सिफाई है। जितने अकाउंट्स जो मार्केट में खुलेंगे, जितनी ट्रेडिंग्स होएंगी, उतना ही इस कंपनी को, CDSL को जो है प्रॉफिट होएगा। और सबको पता है अब जो न्यू जनरेशन आ रही है, तो वहाँ से जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण जो न्यू अकाउंट्स खोलेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम्स मार्केट में आएंगी, तो ऑब्वियसली इस कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जितने भी ये डिस्काउंट ब्रोकरेजेस हैं, तो सबसे ज़्यादा टाई अप उनकी CDSL के साथ हैं, तो उन सबसे CDSL को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये तीनों जो बिज़नेस मैंने आपको बताया, तो ये सब बेसिक था है कि क्यों क्यों ये कंपनी जो आने वाले 10-15 साल में, मेरे को लगती नहीं कि इनको कोई डिस्टर्ब ईजिली कर सकता है, और या इनसे हमें जो पैसे हमारे लॉस हो सकते हैं या ग्रोथ नहीं है। तो तीनों कंपनीज सारी ग्रोथ वाली कंपनीज हैं, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ इन कंपनीज में हमें मिल सकती है। तो ये थी मेरी एनालिसिस, और मैं इन कंपनीज के बारे में क्या सोचता हूँ और क्या कर रहा हूँ। सो किसी भी तरीके की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन किसी भी स्टॉक के बारे में नहीं थी। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लें, और खुद की स्टडी जरूर करें किसी भी तरीके का शेयर खरीदने के लिए, बेचने या कुछ भी करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।